रॉयल रंबल की शुरुआत हुई YTC, जी हाँ, अब OTC का कंफ्यूजन नहीं, ओनली या ओरिजिनल का। अब योर ट्राइबल चीफ YTC रोमन रेंस के साथ। पहली मैच थी वुमेन्स रॉयल रंबल। वो हर स्पोर्ट्स गेम में होता है ना, स्कोर स्ट्रिप, सेम वैसे आज रॉयल रंबल पर देखने मिली। अच्छी लग रही थी। रॉयल रंबल की हर डिटेल दी जा रही थी, हिस्ट्री, नेशनलिटी, रैंकिंग, सब। एंट्री नंबर 1 थी इयो स्काई और सेकंड लिव मॉर्गन, जो लास्ट तक टिके। रेसलिंग की दुनिया में सबसे घटिया एक्सीडेंट क्या होता है पता है? वार्डरोब मालफंक्शनिंग, जो आज हुई लायरा वल्केरे के साथ। लिव मॉर्गन को मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाया और लायरा को कॉर्नर पे ढकल दिया ताकि रेफरी आगे की मैच को संभाल सके, और ऐसा हुआ भी। फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ B-Fab का, जो चेल्सी ग्रीन ने करवाया। फिर आगे TNA से जॉर्डन ग्रेस एंट्री नंबर 19 पे आती है, जो लास्ट ईयर भी शायद से रॉयल रंबल पर थी, पर इस साल WWE कॉन्ट्रैक्ट के साथ आई होगी। एंट्री नंबर 21 थी एलेक्सा ब्लिस। क्या पॉप मिला एलेक्सा ब्लिस को, जैसे कि WWE ऑडियंस इसी का ही इंतजार कर रहे थे। फिर आगे स्टेफनी वकार, ट्रिश स्ट्रैटस भी आए और खुद क्वीन चार्लेट फ्लेयर एंट्री नंबर 27 पर आई। गुलिया 28 पे, नाया जैक्स 29 पर, और सोशल मीडिया पर छा रही सबकी पसंद पे आई निकी बेला। शायद रॉयल रंबल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एंट्री नंबर 30 के बाद 12 रेसलर्स एक साथ एक ही रिंग में लड़े, और जैसे प्रेडिक्टेड था, चार्लेट फ्लेयर ने नाया और रॉक्सन पेरेस को एलिमिनेट करके बनी 2025 की वुमेन्स रॉयल रंबल विनर, जो मेरे ख्याल से वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ले को ही चैलेंज करेगी। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप लैडर मैच में आज कोडी रोड्स का रूथलेस एडिशन देखने मिला। हार्डकोर लैडर मूव और केविन ओवंस को लहू-लुहान कर कोडी ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। मेंस रॉयल रंबल मैच शुरू हुआ 2 लूचा लिब्रा रेसलर्स रे मिस्टीरियो और पेंटा से। एंट्री नंबर 8 पे अकिरो टोजावा, जिनको कार्मेलो हैस एंट्री पर ही पेल देते हैं, जिसका रिप्लेसमेंट ट्रिपल एच बनाते हैं सोशल मीडिया सेंसेशन आई शो स्पीड को, जो वही ब्रॉन ब्रेकर की मदद से ओटिस को एलिमिनेट तो करते हैं, पर स्पीड होंगे सोशल मीडिया के सबसे बड़े बार्कर। पर WWE में ब्रॉन ब्रेकर है डॉग बार्किंग के चैंपियन, सो फुल स्पीड में रिंग के 2 चक्कर लगा के क्या स्पेयर मिला स्पीड को। बंदा WWE का नाम भी नहीं ले पाएगा शायद से। TNA चैंपियन जो हेनरी की एंट्री हुई नंबर 15 पे, और अनएक्सपेक्टेड एंट्री हुई नंबर 16 पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, जो आते ही मिज और शीमस को स्पेयर देते हैं और उनको एलिमिनेट करते हैं। TNA चैंपियन को भी स्पेयर दे के एलिमिनेट करते हैं अपने रोमन रेंस। आगे स्पेयर वर्सेस स्पेयर में रोमन तो ब्रॉन से स्पेयर खाते हैं, पर रोमन रेंस ब्रॉन को ही एलिमिनेट कर देते हैं। फिर आगे शेकअप फाटू और रोमन रेंस आमने सामने लड़ने लगते हैं। फिर एंट्री नंबर 17 पे ब्लड लाइन के सबसे बड़े दुश्मन ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हुई। नंबर 20 पे जे उसो, 21 पे AJ स्टाइल्स, 23 पे जॉन सीना, 24 पे CM पंक, और नंबर 25 पर आए सेथ रॉलिंस। और उनके आने पर सभी अपने दुश्मनी ऐसे निकालने लगे कि कभी उन्हें अगला चांस ही नहीं मिलेगा। एंट्री नंबर 30 पे आए लोगन पॉल। फैंस चाहते थे रॉक को, पर रॉक नहीं आए। आगे वो हुआ जो मैच में सबसे बड़ी हाईलाइट थी। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस ऐसे झगड़ने लगे कि CM पंक ने उसका फायदा उठा के दोनों को एलिमिनेट कर दिया, और तभी पीछे से लोगन पॉल आके CM पंक को ही एलिमिनेट करते हैं। भाई रॉयल रंबल के टॉप 3 सुपरस्टार्स तीनों के तीनों आउट हो चुके हैं, और शायद से फ्यूचर में सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल फाइट इन तीनों के बीच ही देखने को मिलेगी, क्योंकि रिंग के बाहर तीनों ऐसे लड़ रहे थे कि रिंग के अंदर के सुपरस्टार को कोई देख ही नहीं रहा था। आखिर में जो रिंग के अंदर 3 सुपरस्टार थे, जे उसो, लोगन पॉल और जॉन सीना के बीच ऐसा हुआ, वो खैर क्या बताऊं मैं। जॉन सीना ने लोगन पॉल को तो एलिमिनेट कर दिया, पर जो बंदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैचेस और लास्ट PLE पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर गुंथर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारा, वो बंदा जे उसो 2025 मेंस रॉयल रंबल मैच जीत जाता है। क्या कहे अब, मैं तो स्पीचलेस हो गया हूँ। अगले एपिसोड में ही मिलते हैं। चलो बाय।